John once said, take care of your body. It's the only place you have to live. नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। और दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है कि हमें अगर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में किसी की परवाह करनी चाहिए तो वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे पास सब कुछ है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आयुर्वेद हम सभी के लिए एक वरदान है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और आज अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शुक्ला है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं करीब 6 साल से जोस्टर हर्पीस से परेशान था बहुत ज़्यादा। एलोपैथिक में बहुत ट्रीटमेंट कराया, 1.5 साल के करीब होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट कराया। ये ठीक तो हो जाता था, लेकिन फिर ये रिकरेंस हो जाता था, ये दोबारा से प्रॉब्लम उठ जाती थी और ऐसी उठती थी कि बिल्कुल परेशानी की बिल्कुल पराकाष्ठा हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन रात को लेटे लेटे देख रहा था यूट्यूब में, मैंने डॉक्टर साहब का देखा और मैंने इनसे संपर्क किया। इन्होंने बुलाया मुझे, मेरा प्रॉपर चेकअप किया इन्होंने। चेकअप करने के बाद में इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें 1 महीने की दवा दे रहा हूँ, लेकिन 15 दिन की आप खाइए और आपको आराम मिलेगा। मुझे 1 सप्ताह में ही आराम मिला। ऑयल दिया, ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए, उसको लगाया मैंने और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। अरविंद शुक्ला जी जो दिल्ली से हैं, इनको 6 साल पुराना हर्पीस था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 6 साल में उन्होंने कई हाथ पैर मारे होंगे, कई सारे ट्रीटमेंट्स लिए होंगे और एट लास्ट उन्होंने शरण ली आयुर्वेद की। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जब वो पहुंचे, क्या कंडीशन थी उनकी और क्या ट्रीटमेंट उन्हें आपसे मिला? ऋचा जी, हमारे देश में मुख्यतः 2 प्रकार के हर्पीस है, एक हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स एक तरह की ट्रांसमिटेड डिजीज है और हर्पीस जोस्टर में एक तरह का वायरस इन्फेक्शन करता है जो नस में बहुत तेजी से फैलता है। इसको कुछ लोग नागिन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जनेऊ भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसको विसर्प कहा है। ये सांप की तरह चलता है और जिस नस में ये चलता है उस नस में बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जब इसमें जलन बढ़ती है, पंखे की हवा और कपड़ा भी बहुत ऐसे लगता है जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। तो बहुत ज़्यादा आदमी जब परेशान हो जाता है तो अंततः परेशान होकर के कई बार बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे बात दिमाग में आती है। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जब उनका सलूशन आदमी को नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है कि क्या करें। इन्होंने काफ़ी समय अपना मॉडर्न में इसका ट्रीटमेंट कराया, इनको आराम नहीं लगा। फिर ये मेरे पास आए और इस बीमारी में क्या है, मध्य वर्ण के न्यूनता अंत ऊंचाई होए, ऊंचाई की ओर बढ़ती है। स्वल्प पाक अति कठिनता, ज्वर मूर्छा टूट जाए, आगे वेग तू वमन वहे, दहा प्रबल प्रलाप, यह विसर्प त्रय दोष को मुनिवर भाग्यो आप। और इनको जो ये विसर्प यानी के हर्पीस की दिक्कत हुई, ये त्रिदोष से उत्पन्न हुई। वात पित्त कफ तीनों इनके बिगड़ गए थे, जिसके कारण इनके हाथ में पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती थी। और हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवाएं ऐसी बनाते हैं जो हर प्रकार के इन्फेक्शन को किल करती हैं, जिनमें से एक दवा है रक्त विकार नाशक और दूसरा नीम घनवटी। इनकी मैंने दोनों की 2-2 गोली इनको 2 बार प्रयोग कराई। और तीसरा एक आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है कैशोर गुग्गुल। ये तीनों इनको मैंने सेवन कराई और साथ में गिलोय सत्व और गिलोय सत्व के साथ रस माणिक्य दुष्ट से दुष्ट प्रकार के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। और इसमें आर्सेनिक होता है, जमीन से निकला हुआ है, इसकी भस्म बनती है जिसको हड़ताल भस्म भी कहते हैं या रस माणिक्य भी कहते हैं। मैंने इनको ये प्रयोग में दी और रस माणिक्य यदि कच्चा रह जाए तो ये बहुत नुकसान करता है और यदि ये पूर्ण रूपेण भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाए और इसकी घिसाई अच्छी हो, इसमें चमक बिल्कुल ना हो, तो शरीर में जाकर ये अमृत तुल्य कार्य करती है। और इस प्रकार के विसर्प यानी के हर्पीस में
अधिश्रेणी यानी कि चूल्हा, अधिश्रेणी की मृत्तिका अगर प्राप्त दग्ध श्वेत, शुष्क विमर्दन देह पर प्रतिशम हो प्रस्वेद, यानी कि चूल्हे की जली हुई मिट्टी, जो फूकी हुई मिट्टी होती है, उसका यदि हम लेप बनाकर हर्पीस के स्थान पर लेप करें तो बहुत लाभ मिलता है। और चूल्हे की मिट्टी यदि उपलब्ध ना हो तो इसमें सांप की बामी की मिट्टी भी बहुत लाभ करती है, लेकिन ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें चंदन का लेप भी बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन चंदन आज के समय में लगभग लुप्त है, नहीं मिलता। तो उसकी उसमें अब्सेंस में यदि हम गोपी चंदन का लेप करें तब भी लाभ मिलता है। इसमें जो चीज़ें उपलब्ध हो, मैंने इनको चूल्हे की मिट्टी का बताया, इनसे इन्होंने प्रयोग में लिया और इनको भगवान के आशीर्वाद से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। साथ में जो जलन बहुत होती थी उसके लिए मैंने इनको गिलोय सत्व के साथ साथ गिलोय घनवटी संच मणिवटी का प्रयोग कराया। इनकी जलन शांत हुई। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफी हद तक ये स्वस्थ है।